जंग का असल मजा तभी आता है जब आपका दुश्मन आपकी तरह ना सिर्फ बहादुर हो बल्कि आपकी तरह ही अक्लमंद भी हो। यही चीज आज के एपिसोड सुल्तान महमद फातेह के अंदर से हमें व्लाद ड्रैकुला की तरफ से देखने को मिली। आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फातेह ने मंसूबा तो बड़ा ही जबरदस्त बनाया था और वो उस मंसूबे के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन व्लाद ड्रैकुला जो चाल चलता है और जो ट्विस्ट लाया गया एपिसोड के इख्तिताम पे जाकर, ना सिर्फ उसका इतना ज्यादा मजा आया बल्कि इस ट्विस्ट ने आने वाले एपिसोड का सस्पेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे कि आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फातेह एक दफा दोबारा राडो को इफ्लाक के अंदर भेज देते हैं। इसी मंसूबे के साथ ये वहां पर रहकर मेरी मदद कर पाएगा ताकि ये जो सब इकट्ठे हुए हैं वो जो मेरे खिलाफ मंसूबे बनाएंगे वो मंसूबों का मुझे पहले से ही पता चल जाए और मैं इनसे हमेशा एक कदम आगे रहूं। और ऐसा ही होता है। जैसे कि इन्हें हंगरी की फौज की मदद तो हासिल हो चुकी थी, लेकिन इनके लिए सामने दो मुश्किलात थी कि इतनी बड़ी हंगरी की जो फौज आ रही है हमें उन्हें रखना कहाँ पर है। तो दूसरा, इतनी बड़ी फौज को खाना कहाँ से खिलाना है, उसके लिए उन्हें अनाज और काफी मिकदार में सोना चाहिए था। ये दोनों चीजें ही इनके पास नहीं थी। एक चीज का बंदोबस्त वो खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि बोगो मिल के गांव वाले के ऊपर हमला किया जाता है और काफी तादाद के अंदर वहां के लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन एन टाइम के ऊपर जहां पर शहजादी रूस को भी पेदरो मारने जा रहा होता है, एन वक्त पर बहादुर पाशा बाली बे अपने अकंजी सिपाहियों के साथ वहां आकर शहजादी रोज और जो बचे कुछ लोग थे उनको बचाकर अदरना ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ उनका यही अब प्लान था कि जितनी इतनी बड़ी फौज आ रही है अब हम उन्हें उन्हीं गांव के अंदर रखेंगे जहां से बोगो मिल के लोगों का सफाया कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एक मुश्किल उनके सामने थी, अनाज और सोना कहाँ से आएगा। इसके लिए मलका कतरीना यहूदी का जो एक बहुत ही बड़ा ताजर था उसके पास जाने की बात करते कि हम उनसे कर्जा ले सकते हैं सोने की मद में, लेकिन हमें उन्हें कुछ देना पड़ेगा क्योंकि यहूदी कभी भी फ्री में कुछ भी नहीं करते किसी के लिए। इसीलिए वो इफ्लाक की सरजमीनों की बात करते कि हम वो गिरवी रखकर उनसे अनाज और सोना हासिल करेंगे। और ये बात जो होता है व्लाद ड्रैकुला वो मान लेता है। लेकिन राडो जैसे कि हुक्मरान था, राडो को ही साथ जाना पड़ता है मलका कतीरा का जमानत देने के लिए। और यही सारी बात व्लाद ड्रैकुला का जो भाई राडो होता है सुल्तान महमद फातेह को पहले ही बता देता है। और सुल्तान महमद फातेह इसके मुताबिक ही मंसूबा तैयार करते कि जिस वक्त उन्हें वो सोना और अनाज मिल जाएगा वो दोनों चीजों के ऊपर हम हमला करेंगे, अपने सिपाही को जब दोनों चीजें उनसे हासिल कर लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा दचका होने वाला था इनके लिए। जो इन्होंने इत्तेहाद कायम किया था वो इत्तेहाद टूट भी सकता था। जो इतनी बड़ी फौज आने वाली थी हंगरी की वो ना आती अगर ये सारा मंसूबा कामयाब हो जाता। और जैसे कि जब वो अनाज और सोना हासिल कर लेते हैं और जो अनाज को बंदरगाह के जरिए मुंतकिल किया जाता वहां पर अकंजी के सिपाही वहां पर हमला करते हैं और वहां पर सारा अनाज हासिल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ जहां पर सोना लेकर जा रहे थे जंगल के रास्ते से, वहां पर बहादुर पाशा बाली भी अपने कंजी सिपाही के साथ हमला करते हैं। वहां पर जो मलका कतरीना थी बहादुर पाशा उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं। हमें लगा यहाँ पर मंसूबा कामयाब हो चुका है सुल्तान महमद फातेह का, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट लाया गया। कहानी के अंदर एक जबरदस्त चाल चली यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला ने। यानी व्लाद ड्रैकुला को अपने भाई के ऊपर अभी भी शक था, इसीलिए उसने एक और मंसूबा तरतीब दिया था। उसने पहले से ही पेदरो और सुलेमान को उस बंदरगाह के ऊपर भेज दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम सारे का सारा अनाज लेकर आना, जितने भी वहां पर लोग होंगे उनको मार देना। और ऐसा ही देखने को मिलता है, यानी तमाम जितने भी अकंजी थे उनको मार दिया जाता है और अनाज जो है उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हमें कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। जहां पर सोना तो बहादुर पाशा और कद्दियों ने हासिल कर लिया और मलका कतीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लगता है इसके अंदर ट्विस्ट जरूर डाला जाएगा। हो सकता है कि स्टीफन यहाँ पर इनकी मदद के लिए आ जाए, और अगर स्टीफन इनकी मदद के लिए नहीं आता और सोना ये हासिल कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा दचका होने वाला है स्टीफन और व्लाद ड्रैकुला की तरह के लिए। तो दूसरी तरफ अब राडो किस तरह अपने आप को बचाएगा व्लाद ड्रैकुला से, जैसे कि उसको दोबारा एक दफा से गद्दारी आश्कार हो चुकी है कि इसने हमें धोखा दिया है। अब राडो कौन सा मंसूबा बनाकर दोबारा अपनी वफादारी साबित करेगा व्लाद ड्रैकुला के सामने, ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर पता वो कैसे अपने आप को बचा पाएगा। तो दूसरी तरफ जैसा कि महमूद पाशा को उनके सदर आजम के ओहदे से हटा दिया गया था, और ये बात हमने पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इसहाक पाशा को ही लाया जाएगा। जैसा कि अभी 1461 का टाइम चल रहा है, इस वक्त हिस्ट्री के अंदर महमूद पाशा को हटाया नहीं था गया।
लेकिन कहानी के अंदर थोड़ा-सा ट्विस्ट लाने के लिए ये चीज़ की गई है और इसीलिए इसहाक पाशा को यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। लेकिन ये कुछ ही देर तक सदर-ए-आज़म का ओहदा सँभालेंगे और इसके बाद दोबारा से महमूद पाशा अपने सदर-ए-आज़म का ओहदा हासिल कर लेंगे। जैसे खुर्शीद-उन और साथ ही साथ हुसैन आगा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात दिखाए गए थे, वो इख्तिलाफ़ात भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। आज के एपिसोड के अंदर ना सिर्फ खुर्शीद-उन ने हुसैन आगा की मदद की और अपने सारे इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म कर लिए। तो दूसरी तरफ महमूद पाशा को भी ये बात पता चल चुकी है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे इसहाक पाशा का हाथ था। तो अब वो मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आएगा इसहाक पाशा के। लेकिन यहाँ पर महमूद पाशा अकेला कुछ नहीं था कर सकता। जैसे कि ना सिर्फ उसे सदर-ए-आज़म का ओहदा लिया गया, बल्कि उसकी जो वज़ारत है उससे भी उसे बरतरफ कर दिया गया। इसलिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत तो ज़रूर होगी। तो वो जहाँ पर खुर्शीद और हुसैन आगा के साथ मिलकर इसहाक पाशा के खिलाफ हमें इक़दाम करते हुए नज़र आने वाला है। तो दूसरी तरफ इसहाक पाशा ने सदर-ए-आज़म बनते एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। जैसा कि यानी-चरी के फौज जो रिटायर हो जाते थे, उनको सिर्फ तनख्वाह ही मिलती थी सल्तनत उस्मानिया की तरफ से। लेकिन यहाँ पर उसने एक और चीज़ का इज़ाफ़ा कर दिया कि उन्हें सोने के सिक्के यानी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार के अंदर दिए जाएँगे जब वो रिटायर होंगे। और उसका ख़मियाज़ा भी हमने आज के एपिसोड के अंदर ही देख लिया, जहाँ पर उन्होंने जो ताजर परेशान थे, जहाँ उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने वो पैसे दे के उनके साथ शराकतदारी कायम कर ली और यहीं पर मसला गड़बड़ होने वाला है। लगता है इसहाक पाशा कुछ ही एपिसोड के मेहमान होने वाले हैं सदर-ए-आज़म के ओहदे के ऊपर। इनको हटा दिया जाएगा और दोबारा महमूद पाशा ही सदर-ए-आज़म बनने वाले हैं। तो दूसरी तरफ शहज़ादी रोज़ भी अब आपको इस्लामाबाद के जो महल है इनका हरम वहाँ पर ही नज़र आने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जो मुल्ला लुत्फ़ी था उसने सारी बात बता दी है दाया खातून को कि शहज़ादी रोज़ की शादी होने वाली है सुल्तान महमद फ़ातेह के साथ। अब ये बात जिस वक़्त वो बताने ही वाली थी गुलशन खातून का ऐन उसी वक़्त पर वो हरम के अंदर आ जाती है शहज़ादी रोज़। आज के एपिसोड के अंदर तो वो ये बात नहीं बता पाई, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर वो ये बात ज़रूर बता देंगी। और इसके बाद गुलशन खातून का क्या रिएक्शन होने वाला है और जब ये सारी बात सुल्तान महमद फ़ातेह को पता चलेगी तो सुल्तान महमद फ़ातेह क्या करेंगे मुल्ला लुत्फ़ी के साथ, ये चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर एक नई एंट्री भी देखने को मिली जो कि तुर्किस्तान का एक बहुत ही बड़ा माहिर फ़ल्कियात था। ये कोई ऐसे ही करैक्टर ऐड नहीं किया गया बल्कि हिस्टोरिकल करैक्टर था। यहाँ पर इसको ऐड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आने वाली मुहिम है यानी बोस्टन की तरफ पेशकदमी करनी है उसके हवाले से मौसमी हालात जाने जा सके कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शख्स की एंट्री करवाई गई है और ये अदाकार काफ़ी ज़्यादा अच्छा अदाकार भी है। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, साथ में सस्पेंस क्रिएट कर दिया है आने वाले एपिसोड का कि राडो एक तरफ अपने आप को किस तरह वफादारी साबित करेगा व्लाद ड्रैकुला की तरफ, तो दूसरी तरफ क्या वहाँ पर स्टीफन उनकी मदद के लिए आएगा मलका कतरीना के लिए, या फिर वो सारे का सारा सोना मलका कतरीना अपने हाथ से गवा बैठेगी। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसके जवाब के लिए अब हमें पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।